हल्का है आकार और लाल रंगत के साथ है कमाई की ढेरी। वैज्ञानिक विधि अपनाकर करें स्ट्रॉबेरी की खेती। अपने सपनों को रंग देने में एक किसान ने ना की देरी। स्टार्टअप और स्किल इंडिया से खुद लिखी किस्मत। बढ़िया स्ट्रॉबेरी उपज से बढ़ी आमदनी और मिली नई हिम्मत। जागो फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर। हर बुधवार शाम 4:30 बजे। लेकिन अभी जाओ और सब पेड़ उखाड़ करके फेंको। एक भी आम का पेड़ नहीं उखड़ेगा, कह दे रहे हम। और फिर मुखिया जी को ये पेड़ से क्या दुश्मनी है? ये बोल तो रही है तुम्हारी मेहरारू, लेकिन जबान है किसी और का, पिंटुआ के दुल्हन। उसकी शादी अभी तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे रंगीली, चाय के बदले अवतार के साथ मेरे लिए भी कॉफी बना दे तो अच्छा होता। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर? अगर है तो साबित करके दिखाओ, क्योंकि हम लड़कियां अपनी जंग खुद लड़ सकती हैं। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। कैसे करें उन्नत तकनीक से गन्ना उत्पादन? कैसी है कम लागत में गन्ना उत्पादन की प्रौद्योगिकी? जानेंगे कि कौन कौन से कार्य कर रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान सुबह 7:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचाने उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान। कृषि शिक्षा और अनुसंधान। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर। महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। बदलते भारत की शान। हर दिन सोचता हूं कि झगड़ा नहीं करूं, पर मजबूर कर देते हो। दिन भर ऑफिस में टेंशन, फिर घर आके ये सीन। टांग आ गया हूं मैं। अब रोती रहोगे या खाना भी खिलाओगे?
पता है माँ। पता है तो कुछ करता क्यों नहीं? दिन भर अकेले घर में पड़ी रहती हूँ। क्यों? रुक्मिणी तो रहती है दोपहर तक। आती है, झटपट काम करती है और चली जाती है। फिर खुद खाना परोस के खाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से पैर का दर्द। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। क्या खा करोगी? अपनी बीवी को कुछ सुना नहीं सकते? कल से कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में माँ अकेली पड़ जाती है। रूम में और कोई नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समर्थ पत्नी हूं मैं तुम्हारी, उसके नाते जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करती तो हूं मैं। औरत हूं पता है, पर क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी ख्वाहिशें नहीं है? क्या मेरी दहलीज सिर्फ रसोई तक ही सीमित है? फेमिनिस्ट की बोली बोल रही हो तुम। औरत जब जीने की हक जताती है तो वो फेमिनिस्ट बन जाती है। एक नॉर्मल वाइफ की जिंदगी नहीं जी सकती तुम? प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ऐसे कौन से ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की? गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी सैलरी, इसमें खुश नहीं रह सकते तुम? आजादी चाहिए। ख्वाहिशें पैसों से पूरी नहीं होती है समर्थ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो घूमने की आजादी कैसे मिलेगी, है ना? एक दिन आना, दिन भर घूमना मेरे साथ, पता चल जाएगा कहाँ घूमती हूं मैं। माँ को दिया? हाँ। सुनो ना,
बोलो। सोच रही थी जो टेस्ट करने दिए थे वो करके आऊं। ठीक है, कोर्ट के बाद ही करके आऊंगी, आने में थोड़ी देर हो सकती है। जब मर्जी है करो, मुझे पूछने की क्या जरूरत है। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। खुद खाना लेके खाओ। बीबी को इतना ऊपर उठा के रखोगे तो ऐसा ही दशा होगा। खाओ, खुद खाओ।
आज मेरे वहाँ थोड़ा जल्दी जाओ, उसके बाद शर्मा के घर जाना। माँ को ना कमर दर्द है, बिस्तर पे ही है। और शाम को थोड़ा देर तक रहना प्लीज। मैं कोर्ट के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी। ठीक है दीदी, बुढ़िया को लगी कमर दर्द तो बनेगी और भी बेदर्द। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लाइंट को बोला कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर मान ही नहीं रहे। ऊपर से क्या सच है क्या झूठ है इसका कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, लॉयर को सच नहीं बताओगे तो केस कैसे जीतोगे? मेरा क्या, मैं तो खींचती रहूंगी। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं लाई डिटेक्टर हूँ, मुझसे छुपाना बड़ी मुश्किल है। ठीक है, बताऊंगी किसी दिन फुर्सत से। तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी तो और किसके साथ शेयर करूंगी? तब तो ठीक है। टेस्ट रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स नॉर्मल है, मतलब मैं मां बन सकती हूँ। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा।
देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। अरे तू यहाँ कब आई? ले चाय। अच्छा लगता है बैल्कनी में, बहुत दूर तक दिखाई देती है। अच्छा ये बता मेरी दोस्त, इतना व्यथित क्यों है? मैं माँ बन सकती हूँ छाया। ये तो बहुत खुशखबरी है। इसका मतलब प्रॉब्लम साहब का है। शायद अब ये बात मैं उसको बताऊंगी और टेस्ट करने के लिए फोर्स करूंगी तो उसका मेल ईगो हर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है छाया? शादी के बाद से मैं कितना सहती आ रही हूँ। सदियों से औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तंग आ चुकी हूँ मैं। मेरी कोर्ट प्रैक्टिस को लेके भी प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से मुझे घर में रहना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, एक आदर्श भारतीय नारी की तरह। मुझे विश्वास नहीं होता है आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। मेरे यहाँ तो टोटल उल्टा है। ये लोग बोलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, अपना करियर बनाओ। भाग्य खराब है मेरा। भाग्य का दोष मत देना। मेरी मान तू समर्थ से बात कर ले। आजकल ट्रीटमेंट भी कितना एडवांस हो गया है। एक बार बच्चा हो जाएगा ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व। पता नहीं। देखो दीदी, ये एरिया में कोई भी कैंडिडेट नहीं है और पार्टी एक महिला कैंडिडेट चाहती है और आपसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। नहीं, अभी मेरे लिए पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है। मेरी खुद की इतनी सारी उलझन है, उन सब से पर नहीं मिला है, ऊपर से इलेक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, बस हाँ बोलना है। कैंपेन वगैरह सब पार्टी संभाल लेगी। बात वो नहीं है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। फैमिली इशू ना, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, आपको इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी पार्टी भी सोचती है। महिला सशक्तिकरण हमारा पार्टी का भी एजेंडा रहा है दीदी। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं सोच के देखती हूँ। ठीक है दीदी, आप समय लीजिए। ये विचार और निश्चयता आपके मन से आना पड़ेगा। हम खाली बता रहे हैं आपको, हमारे पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए। आप सोच के बताइए। मैं सोच के बोलती हूँ राहुल। दीदी, ये करनी शर्मा है ना, कॉन्ट्रैक्टर की बीबी, अरे पार्टी ऑफिस के चक्कर काट रही है टिकट के लिए। ऐसे बहुत सारी महिलाएं भी टिकट के लिए आ रही है। अरे आपको पता ही है ना, ये सीट जो है ना महिला के लिए आरक्षित है, तो इसलिए महिला तो आएंगे ही। लेकिन मैंने और पार्टी ने सोचा कि हमें एक पढ़ी लिखी और अच्छी कैंडिडेट चाहिए, और आपसे बेहतर कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। तो दीदी, आप इलेक्शन का बिल्कुल फिक्र मत करो। ये कैंपेन, होर्डिंग, बैनर सब करेंगे, फौज लगा देंगे, पार्टी का पूरा फौज लगा देंगे आपके पीछे। बस अब हाँ बोल लो बस। ठीक है दीदी? मुझे जी आप बताइएगा, और चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ फिर, प्रणाम। ये राहुल किस लिए आया था? हालचाल पूछने के लिए। हालचाल जानने के लिए या फिर से पार्टी ज्वाइन कराने के लिए? देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये पॉलिटिक्स मुझे हजम नहीं होता। शादी के पहले जो किया था सो किया था,
अब मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा रिलैक्सेशन, और मेरा क्या? मेरा कुछ नहीं। लिसन मिसेस अमर कलेजा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, गुलाम नहीं जो तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे। तुम जो भी बोलो, लेकिन मेरी पसंद के खिलाफ कोई भी काम करोगे तो अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे? डिवोर्स दोगे? ठीक है, दो, लेकिन एक बात सुन लो, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी।